Now, I would like to request General Manager, State Bank of India, Mr. Manoj Kumar, sir, to share the industry perspective with us. Let us have a huge round of applause to welcome Mr. Manoj Kumar, sir. Thank you, madam. नमस्कार. मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महोदय राकेश शुक्ला जी, श्री सुदीप जैन, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिस्टर मनु श्रीवास्तव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, सभी माननीय प्रतिभागी, आज सबसे पहले एपेक की तरफ से इस महत्वपूर्ण एनर्जी कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस आयोजन में आकर अपना मार्गदर्शन देंगे। हम सभी उनको सुनने को उत्सुक हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बैंक के पर्सपेक्टिव में संक्षिप्त जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है उसकी थोड़ी सी चर्चा करूँगा। भारतीय स्टेट बैंक और इसके साथ अतिरिक्त सभी बैंक्स, अगर आप कहें तो मैं उनके बिहाफ पे भी कहना चाहूँगा कि सारे बैंक जो भारत सरकार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी तेज़ी से कंट्रीब्यूट करते आ रही है और वो सहभागी है। मुख्य तौर पे स्टेट बैंक दो तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की एरिया में और सस्टेनेबल एनर्जी के एरिया में काम करता है। एक तो फाइनेंस से रिलेटेड है और दूसरा जो अपना ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। सबसे पहले फाइनेंस की बात अगर मैं करूं तो जैसा सुदीप सर ने बताया, भारतीय स्टेट बैंक अपने माननीय प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम सूर्य घर योजना, उसका नोडल बैंक है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है और हमने सभी बैंकों के साथ मिल के इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था और काफ़ी लिबरल और स्मूथ डिजिटल प्रोसेस को हमने अडॉप्ट किया था। और इसमें जो डिस्कॉम की तरफ से जितने भी वेंडर्स आप लोगों ने रजिस्टर कराए थे हमारे डिस्कॉम्स ने, हमने सबको विदाउट एनी फर्दर ड्यू डिलिजेंस हमने अपने स्कीम में ऑनबोर्ड किया था, जिससे कि जो भी कस्टमर, जो भी बेनिफिशियरी अगर इसको लेने अगर आते हैं तो उनको सुविधा हो और हर एक एरिया, चाहे वो कितना भी रिमोट हो, उनको पीएम सूर्य घर में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अतिरिक्त एसबीआई जो अदर प्रोडक्ट्स डेडिकेट करती है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें हम कस्टमर्स को प्रोत्साहित करते हैं और एडिशनल कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में देते हैं, जिससे थोड़ा उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम घर की बात करें और हाउस लोन की बात करें तो जितने भी बिल्डर्स हैं, अगर वो ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उनके फाइनेंस में भी हम ऑलमोस्ट 0.25% इंटरेस्ट कंसेशन प्रोवाइड करते हैं और इससे थोड़ा उनको इंसेंटिव मिलता है। इंडिविजुअल हाउसेज में भी अगर कोई कस्टमर हमारा ग्रीन सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करता है, वहाँ भी हम इंटरेस्ट रेट कंसेशन अवेलेबल कराते हैं। रिटेल एरिया में अगर हम देखें तो किसान और रूरल एरिया में अपने प्रधानमंत्री जी की योजना जो पीएम कुसुम योजना है उसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं और उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट से भी हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमओयूज साइन करके और उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम कॉरपोरेट साइड में जाते हैं तो जितने भी हमारे एमएसएमई कस्टमर हैं, चाहे वो हमारे बैंक के हैं या अगर बैंक से फाइनेंस नहीं भी ले रहे हैं, तो सोलर इंस्टॉलेशन और विंड मिल इंस्टॉलेशन के लिए हम बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग के थ्रू उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सब जितने भी फाइनेंस हैं उसके लिए हमें बहुत फंड की ज़रूरत होती है। बैंक्स को भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, उसके लिए बैंक ने अपनी तरफ से ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं और जनरल पब्लिक से भी हम ग्रीन डिपॉजिट स्कीम्स हमने लॉन्च किया है, जिससे हमें फंड अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसके अतिरिक्त अपने ऑपरेशनल एरिया की बात करें, जहाँ पे डिजिटल एफिशिएंसी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक के पास लगभग 90,000 शाखाएँ और एटीएम्स हैं, जहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी
और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, लाइटिंग्स, इन सब के लिए हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जितना भी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होता है इसको करके जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम डिस्कॉम से अपने डिफरेंट ऑफिसेज में जो सप्लाईज़ हैं ग्रीन एनर्जी परचेज को प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे जितने भी अपने बड़े बिल्डिंग्स हैं उसमें हम डिस्कॉम से ग्रीन एनर्जी परचेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। हमारे जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसको ग्रीन सर्टिफिकेशन जो सस्टेनेबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, उसकी तरफ भी हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारा टारगेट है कि बाय दिस ईयर एंड जितने भी हमारे ओन्ड बिल्डिंग प्रीमाइसेस हैं वो हमारे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के अंदर रजिस्टर हो जाएं। बैंक लगातार सरकार के डिफरेंट विभाग से और डिफरेंट एजेंसी सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी के जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करती है। और इस सरकार के इस योजना को जितनी जल्दी से लागू कर सकें और जितना आसानी से लागू करें उसकी तरफ हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं और पूरी तरह से सहयोग देते हैं। इस कार्यक्रम में मौका देने के लिए एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद। और इसके एक सफल आयोजन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, General Manager SBI, Shri Manoj Kumar ji, for sharing wonderful experience and how SBI is on the way of green revolution. As we know, Madhya Pradesh is dedicated to having a strong focus on clean, affordable and accessible energy. As we know, country is reshaping its power sector and around the renewable resources, innovation and green growth. And with this focus itself of Viksit Bharat, Madhya Pradesh is also working.